अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सगवारो लिमिटेड दोबारा करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन अभी हमने पिछली वीडियो में डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व किया था। अभी इनडायरेक्ट मेथड से देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक देखेंगे। बाकी दोनों जो वर्किंग हमने वहां पे की है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो सेम है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो हम बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक इसको आज देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो शुरू करना होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना होता है। लेकिन सवाल में हमें लॉस दिया गया है, और वो भी बिफोर टैक्स दिया गया, बिफोर इंटरेस्ट दिया गया है। हमें लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स निकालना है, तो वो तो हमें नहीं दिया गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वर्किंग करेंगे वो रिटेन अर्निंग की करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो वर्किंग नंबर 1 करेंगे, वो रिटेन अर्निंग ही करेंगे बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉड डाउन, यहाँ पे आ जाएगा कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन कितना जी, 315 और 220। 315 220। यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड, और यहाँ पे आ जाएगा लॉस। ठीक हो गया। डिविडेंड सवाल में उसने बताया हुआ है, एसएल डिक्लेयर्ड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 30 सितंबर 2020। तो बच्चों साल के शुरू में है, तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल का लेंगे 10%। 500 का लिया, 10% आया जी, 50 का डिविडेंड जो डिक्लेयर किया उसने। और बाकी यहाँ से लॉस निकाल लेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे हम, 315 में से माइनस करेंगे 50, माइनस करेंगे 220, फिर बच्चों 45 का लॉस आएगा। अब लॉस बिफोर इंटरेस्ट जो दिया गया है, वो दिया गया है क्वेश्चन में 21 मिलियन। ठीक है जी, 21 मिलियन। और लॉस आफ्टर इंटरेस्ट जो है वो है 45 मिलियन। तो बच्चों यहां से इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमें समझ आ गया, ये बैलेंस शीट फिगर निकल आएगी, तो बनती है 24 मिलियन। ठीक हो गया जी। अब टैक्स क्वेश्चन में है कोई नहीं, तो लॉस आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स सेम है। ठीक है जी, लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स दोनों सेम है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस, हमारी वर्किंग के मुताबिक यहाँ पे लॉस बिफोर टैक्स आना है, वो बनता है 45 मिलियन। इसको हम लॉस फॉर द ईयर भी कह सकते हैं, 45 मिलियन है बच्चों। इसमें हमने सबसे पहले फिर क्या करना है जी, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये हमने कहां से निकाला बच्चों, ये हमने वर्किंग नंबर 1 से निकाला। हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। डेप्रिसिएशन कहां से निकालेंगे, वर्किंग नंबर 2 से निकालेंगे। यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पे बच्चों हम बनाएंगे ऑपरेटिंग फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नंबर 2। फिर हम यहाँ पे बच्चों बनाएंगे एक्यूमुलेटेड अपडेट का अकाउंट, वर्किंग नंबर 3। फिर ब्रॉड डाउन, फिर कैरी डाउन। अच्छा जी, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट बच्चों लिखेंगे 848, 820। और यहाँ पे लिखेंगे 262 और 300। ठीक हो गया। यहाँ पे बच्चों जो एसेट डिस्पोज ऑफ होगा वो इधर आएगा, डिस्पोजल में जाएगा, और ये अकाउंट बन रहा है कॉस्ट बेसिस पे। और यहाँ पे भी बच्चों डिस्पोजल में जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ से बच्चों डेप्रिसिएशन निकल आएगी, और यहाँ से बच्चों एडिशन जो होंगे वो निकल आएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर देखते हैं। पॉइंट नंबर था जी 4, ड्यूरिंग द ईयर asset disposed of equipment having cost and net book value of 75 million and 35 million।
बच्चों 75 मिलियन यहाँ से निकलेगा और 35 मिलियन उसकी बुक वैल्यू है, तो 75 में से 35 माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ रही है बच्चों 40, जो कि यहाँ पे जानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास 40 जमा 300 माइनस 262, डेप्रेशन आ जाएगी 78, और यहाँ पे बच्चों एडिशन आ जाएगा हमारे पास 820 प्लस 75 माइनस 848, ये एडिशन आ जाएगा 47। ठीक हो गया। तो बच्चों 78 की डेप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ऐड बैक होनी है, और यहाँ पे वर्किंग नंबर हम 3 का हवाला दे देंगे क्योंकि वर्किंग नंबर 3 से निकला है। ठीक हो गया। अब बच्चों हमने जैसा कि सवाल में देखा था कि पूरे सवाल में बैड डेट्स कोई नहीं है, तो बैड डेट्स की कोई बात नहीं आएगी। हाँ, सवाल में गेन और डिस्पोजल दिया गया 17 का, वो हम रिवर्स जरूर करेंगे। गेन और डिस्पोजल, इसके साथ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 17 मिलियन है, तो बच्चों ये माइनस होगा क्योंकि पहले जमा हुआ था, तो अब ये माइनस होगा। ठीक है जी। डेप्रेशन आ गया बच्चों, और गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, और इसके साथ ही बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर कोई क्वेश्चन में है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था 24, वो भी हम ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमने एग्जैक्ट जो इंटरेस्ट लेना होता है वो पेड लेना होता है, एक्सपेंस नहीं लेना होता। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो उसने माइनस किया होगा, हमने उसको रिवर्स करना है, मतलब ऐड बैक करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम वर्किंग नंबर 1 कितना था जी 24, वो भी बच्चों हम ऐड बैक करेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे बच्चों, 78 माइनस 45 माइनस 17 प्लस 24, ये आ जाएगा 40। ठीक है जी बच्चों, तो 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा जी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अच्छा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए बच्चों आसान सी तरकीब है, आपने सबसे पहले इन्वेंटरीज में चेंज ले लेना है। 245 है 274 है, 245 माइनस 274 29 का इंक्रीज आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। यहाँ पे हम एग्जामिनर को हवाला भी दे सकते हैं कि हमने कैसे निकाला, 245 में से 274 माइनस किया है, तो बच्चों वो यहाँ पे लिखेंगे 29 का इंक्रीज आया है। जब इन्वेंट्री में इंक्रीज आता है तो आपको पता है बच्चों कि आपके जो कैश है उसमें कमी आएगी, 29 हम माइनस करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 204 से 177 पे गए, तो 204 माइनस 177, 27 का डिक्रीज आया है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। एग्जामिनर को बता भी देंगे कि डिक्रीज निकाला कैसे, 204 में से 177 को माइनस किया है, तो आंसर क्या है बच्चों 27। इसको प्लस में शो करेंगे क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में कमी आई है, मतलब क्रेडिट हुआ है तो कैश डेबिट हुआ होगा। उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस क्लेम तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। एडवांस टू सप्लायर, इसमें देखते हैं बच्चों इंक्रीज आया है, इंक्रीज इन एडवांस टू सप्लायर 60 से 78 में गए हैं बच्चों, तो ये बच्चों 18 की कमी आएगी। फिर उसके बाद अक्रूड एक्सपेंसेस देखेंगे, इंक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंसेस 43 से 48 हुआ बच्चों, 5 से, अगर 5 से बच्चों हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है, दैट मींस क्रेडिट हुआ है अक्रूड एक्सपेंस और डेबिट हुआ है कैश। फिर उसके बाद बच्चों ट्रेड पेबल की बात करेंगे 130 और 180, लेकिन यहाँ पे याद रखना है ट्रेड पेबल में गड़बड़ है, कितने की 14 मिलियन की, तो 14 मिलियन को निकाल के बाकी को ट्रेड पेबल को कंपेयर करेंगे तो 180 की बजाय यहाँ पे 166 आएगा।
130 को कंपेयर करेंगे 166 के साथ। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कैसे लिखेंगे बच्चों? 166, ये 130 माइनस 166, 130 माइनस 166, 36। अगर बच्चों इसमें इजाफा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? कैश आया होगा। देखते हैं करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट को हमने देखना होता है बच्चों। ट्रेड पेबल है, अक्रूड एक्सपेंसेस है, इसको नहीं लेना होता क्योंकि ये लोन का हिस्सा, ये लोन के साथ इकट्ठा होकर नजर आएगा। कैश एंड बैंक नहीं लेना होता क्योंकि वो आखिरी लाइनों में आएगा। एडवांस टू सप्लायर हम ले चुके हैं, ये इंश्योरेंस क्लेम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा बच्चों। और ट्रेड रिसीवेबल लेंगे और इन्वेंट्रीज लेंगे। मेरा ख्याल हमने अप्रोक्सीमेटली सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम बच्चों यहाँ पे हम आंसर निकाल लेते हैं अपना। 40 11 बच्चों माइनस 29 जमा 27 माइनस 18 जमा 5 जमा 36, तो 61 आ गया हमारा आंसर। दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है। ठीक है, हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया बच्चों। अगर मैं आपको अभी जो पिछला सवाल है वो दिखाऊं तो इस सवाल में भी हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 61 मिलियन आया था। तो वो बस 3 लाइनों में आया था। ये हमारा जो अभी जो सवाल हमने किया ये काफी लाइनों में कैलकुलेट हुआ है, लेकिन बच्चों तरीका हमारा सेम है। इसके बाद जो सारी स्टोरी है वो सारी सेम है। वो आप उसी वीडियो को दोबारा देख लेंगे। 61 के बाद जो हमने सारी कैलकुलेशन की है वो कैसे की है, तो आप उसी को देख के बाकी सारी चीजें क्लियर कर सकते। ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों आपने याद रखना है कि एसेग्वारो लिमिटेड को अगर हम इंटरैक्ट मेथड से करें तो कैसे करेंगे। यहाँ तक स्टोरी डिफरेंट है, इसके बाद सेम है, और डायरेक्ट से करना हो तो फिर वो वीडियो आप कंप्लीट पूरी देख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।